बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग करें जल्दी से लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल को प्रेस करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करा करें। तो आज की रेसिपी हमारी बनने वाली है चिकन चीज़ पराठा बनाएंगे हम लोग, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। होटल से इतने महंगे महंगे आप लोग पराठे लेने भूल जाएंगे। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग को होटल से ज़्यादा मज़े का आप लोग अपने घर में खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन ले ली है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक का पेस्ट, यहाँ पे मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया था जिसका मैंने कीमा बना लिया है, और इसके अंदर मैंने 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज भुना कुटा डाल रहे हैं हम इसके अंदर। धनिया 1 टेबलस्पून भर के, और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हमने ले लिया है नमक, 1/2 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमने हर चीज़ को साफ़ करना है, चीज़ों को ज़ाया नहीं करें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है काली मिर्च पिसी हुई। तो ये चलेगा हमारे सारे ड्राई मसाला जात। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक कटिंग कर लिया है हमने। अंडे वाली प्याज जिस तरह हम कटिंग करते हैं इस तरह से हमने इसको बारीक सा चॉप कर लिया। इसको हमने इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, इसके अंदर तकरीबन हमने डाल दिया है 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें हरे धनिया के डाल दिए हैं। जितना आप लोग को पसंद हो आप लोग उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाला जात हमारे चिकन के अंदर चले गए हैं। तो पराठे के लिए हमने सबसे पहले अपनी चिकन की जो स्टफिंग है उसके अंदर भरने के लिए उसको हम तैयार करेंगे। तो हमने सारे मसाला जात इसमें ऐड कर दिया। इसको हमने अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि सब मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप लोग कोशिश करें जब आप लोग मैरिनेशन कर रहे हो तो आप लोग हाथ की मदद से करें तो वो बहुत ईजीली अच्छे से मैरिनेट हो जाती है हमारी चीज़। अगर आप लोग को हाथ पे अगर मिर्ची लगती है या कुछ होता है तो आप लोग ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं होती इसलिए मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन मिर्ची मेरे हाथ पे बहुत लगती है तो लेकिन जो है ना मुझे इसी तरह सुकून मिलता है ताकि मैं इजीली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है ना मैरिनेशन जो है स्टफिंग जो है हमारे चिकन के पराठे की, चीज़ पराठे की, वो रेडी हो गई है। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। और अब हम यहाँ पे अपने पराठों के लिए हमने उसकी डो रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 प्याली भर के मैदा, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है घी, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट। तो हमने पराठे की अपनी डो रेडी करनी है। तो हम इसके अंदर अब मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसको अब हमने क्या करना है, मिक्सअप करना है, और इसकी हमने अच्छे से अपनी पराठे की डो को रेडी कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें जो घी और नमक डाला है इसको हम पहले पूरे मैदे के अंदर इसको मिक्सअप कर लेंगे ताकि सब मिक्स हो जाए, और थोड़ा थोड़ा सा बस हमने इसमें पानी डालते जाना है और सिंपली हमने इसकी जो है ना डो को रेडी कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारी जो है ना डो रेडी होने वाली है। और बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से डो को रेडी कर लेना है। बर्तन को साफ़ कर लें और बहुत अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है। तो व्यूअर्स ये बहुत मज़े का बनता है चिकन चीज़ पराठा, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। इतना टेस्टी बनता है और कम बजट में आप लोग घर के अंदर इसको बना सकते हैं वो भी। और बच्चों को तो चीज़ वैसे ही काफ़ी पसंद होती है, तो आप लोग इस तरह से बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी पराठे की डो है ना वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम इसको रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टे देंगे। अब हमने जो है ना चिकन को जो मैरिनेशन वो करने के लिए रखी थी, आधा घंटा हो गया है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है फ्राई पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल, थोड़ा सा हमने डाला है 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। और इसी के साथ जो हमने अपनी मैरिनेशन रेडी की थी वो मैं इसके अंदर चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगी अच्छे से। अब हमने इसमें सारी जो हमने मैरिनेशन अपनी रेडी की थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर जो है ना चम्मच बार चलाते रहना है, नहीं तो आपको पता है चिकन का कीमा जो है ना फ़ौरन से गोले बनने लगता है। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर चम्मच आप बार बार चलाते रहें ताकि इसमें जो है ना गोले ना बने, एकदम से जो है ना ये बिल्कुल सख्त होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे ये गोले बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच से बार बार इसको तोड़ रही हूँ ताकि ये जो है ना ईजी रहे और स्टफिंग जो है ना हमारी ईजीली पराठे के अंदर भर जाए। अगर ये इस तरह से बन जाएंगे बॉल्स तो फिर पराठा बनाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसको स्टे दे दिया था अपने पराठे की डो को, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये सॉफ्ट सी रेडी हो गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे से इसके जो है ना हमने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सारे पेड़े जो है ना तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ।
तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना पेड़े टूट गए हैं हमारे, और फिर हमने इसके इस तरह से जो है ना मैंने इसके जो है ना पेड़े रेडी कर लेने हैं छोटे छोटे से। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर जो है ना वो संभालना मुश्किल हो जाता है। जो कि बच्चियाँ नई नई हैं, फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग छोटे छोटे से इस तरह से देख सकते हैं, आप लोग छोटी छोटी से हमने पेड़े बनाए हैं और फिर हमने इसको इस तरह से बेल लेना है जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोग को छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी वीडियोस में वैसे भी मिलती रहती हैं, तो इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप नहीं करा करें। तो यहाँ पे हमने जो है ना छोटा सा एक पेड़ा लेके इसको हमने इस तरह से बेल लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बेलूंगी। इसको हम साइड पे रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बेल लूँगी, उसके बाद फिर मैं रख दूँगी इसको साइड पे, और फिर इसी के साथ हमने जो है ना दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं जैसे एक छोटी सी रोटी बनती है ना, उस तरह से मैंने जो है ना इसको बेल लिया है, और दूसरी रोटी को भी मैंने इसी तरह से बेल लूँगी। फिर हम इसमें जो है ना अपनी चिकन की स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पे दोनों हमारी रोटियाँ बेल चुकी हैं और यहाँ पे मैंने चिकन की स्टफिंग ले ली है। देखिए जो जो हमें मोटे मोटे पीस लगेंगे ना, उसको हम तोड़ते जाएंगे, क्योंकि जब हम रोटी इसके ऊपर रखेंगे तो ये टूटेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिकन डाली है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चेडर चीज़। तो आप लोगों को अगर चेडर चीज़ है या फिर मोज़रेला चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ जो होती है ना, वो थोड़ा सा तार बनाती है, जो हम पिज़्ज़े में अक्सर यूज़ करते हैं। तो वो अगर आप लोगों को थोड़ा तार चाहिए तो आप लोग वो डाल सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर इसके लिए चाहिए तो आप लोग चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी हैं। तो ये भी जो है ना हमारे पराठे के अंदर बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देता है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो कि बच्चे जो है ना चिकन नहीं खाते या वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप लोग भी ये बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से करके जो है ना रेडी करके रख के फ्रीज़र में भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे निकाल के फ्राई करके आप लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पराठा हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर से दूसरी रोटी मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और इसको किनारों से हम प्रेस करते जाएंगे, ताकि हमारी जो फिलिंग है ना वो बाहर भी ना निकले, और बहुत इजीली हमारा जो है ना पराठा बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खुशकी डाली है, ताकि हमारी रोटी जो है ना पराठा जो है वो नीचे ना चिपके, और हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। बेलन का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो रोटी जो है ना वो हमारी फट जाएगी। तो इसको हम इस तरह से हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे। और दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैंने फ्राई पैन रख दिया गर्म होने के लिए। घी डाल देंगे हम इसके अंदर, और इसको पूरी तरफ हम इसको फैला लेंगे, ताकि पराठा जो है हमारा अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे अब हमें इसमें डाल देना है पराठा बहुत एहतियात से। ये गया हमारा पराठा, इसको यहाँ पे मैं हाथ से प्रेस कर दूँगी, और बस एक तरफ से जब ये बन जाता है तो हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। और बस यहाँ पे जैसे ये कुक होता है तो अब हम इसकी बदलेंगे साइड। तो बस ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको बनाते हुए साइडें चेंज करते हुए। जो बच्चियाँ फर्स्ट टाइम कुकिंग्स कर रही हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो यहाँ पे जो है ना अपने घर के बड़ों की हेल्प लें, ताकि वो ईज़िली वो अपने हाथ पैर ना जला लें। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ताकि अगर आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। तो अब यहाँ पे बारी आती है साइड चेंज करने की। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो इस तरह से आप लोगों ने ऐसा फैला हुआ चम्मच लेना है, ताकि हम जब इसको प्रेस करें तो हमारा पराठा अच्छे से सेक जाए। तो यहाँ पे मैं अभी इसके दूसरे साइड पे जो है ना वो घी लगा दूँगी, ताकि ये हमारा अच्छा और क्रिस्पी सा पराठा बने और मज़ेदार सा बने। आप लोग ये बनाएं। आप लोग होटल का, मेरी गारंटी है, आप लोग होटल के पराठा जो चिकन पराठा हम लोग बाहर से इतना महंगा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो आप लोग ये घर में बना के आप लोग एंजॉयमेंट कर सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा पराठा बन के रेडी हो। कितना प्यारा प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आया है। तो बस हमें इतना ही कलर अपने पराठे पे चाहिए था। तो बस इसको जो है ना मैं अभी निकाल लेती हूँ, और ये अब हम निकाल लेते हैं अपना पराठा। अब बारी आ गई है दूसरे पराठे की। इसको भी हमने उसी तरह से स्टफिंग इसके अंदर फिल करी है, और बस इसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से क्रिस्पी सा। अगर आप लोगों को क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप लोग कम उसको फ्राई करें, क्रिस्पी पसंद है मेरी तरह अगर आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा सा उसको क्रिस्पी कर लें। तो यहाँ पे भी हमारा दूसरा पराठा भी होने लगा है रेडी। तो फिर अब हम उसको, इसका आप लोगों को मैं फिर दिखाऊंगी फाइनल लुक कि हमारे पराठे का जो है ना मज़ेदार सा फाइनल लुक कैसा आया है। तो आप लोग भी इसका लाजमी एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करा करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आप लोग जो है ना वीडियो की कोई चीज़ मिस ना कर सके। तो ये देखिए ये है हमारे पराठे का फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं कटर की मदद से इसको कटिंग कर लूँगी। तो हम पराठे को करेंगे पिज़्ज़े की तरह कटिंग।
पराठे को भी आप लोग इस तरह से कटिंग करके बच्चों को जो है ना माएँ धोखा दे सकती हैं कि जिन बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है वो इस तरह से रोटी वगैरह नहीं खाते, तो आप लोग इस तरह से करके बच्चों को दे सकती हैं ताकि बच्चे जो है ना किसी तरह खा लें। क्योंकि हम माओं का तो यही होता है कि बच्चे किसी तरह से जो है ना खाना खाएँ, कुछ खाएँ, उनके पेट में जाए। तो इस तरह से जो है ना करके आप उन लोगों को दे सकते हैं। बच्चों इस तरह की चीज़ें जो है ना, आजकल के जो बच्चे हैं ना तो वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं। तो देखिए ये व्यूअर्स, ये कितने मज़ेदार सा और चीज़ी सा हमारा पराठा बना है और कितना यम्मी सा। जो हमने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली है ना, तो मोज़रेला चीज़ की वजह से ये देख सकते हैं आप लोग, मोज़रेला चीज़ की वजह से इसके अंदर ये पिज़्ज़े के जैसे बनते हैं ना, तार्स आते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो वो इसके होते हैं मोज़रेला चीज़ के। तो आप लोग इसमें जितनी मोज़रेला चीज़ डालेंगे उतना इसका जो है ना इस तरह से तार आएंगे और इस तरह से इसकी आएंगी ना। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से आप लोगों को ओपन करके दिखा रही हूँ कि गर्म बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये देख सकते हैं अंदर से ये कितना चीज़ी है, कितना मज़ेदार है और कितना यम्मी सा लग रहा है। तो बस अगर आप लोग को देखकर इसको मुंह में पानी आ रहा है तो आप लोग जल्दी से जाएं अपने किचन में और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें। बहुत जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो आप लोगों ने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।